अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज है 15 जैन और आज है संडे। वैसे मेरा प्लान था कि मैं इंट्रो बाहर रिकॉर्ड करूंगा गाड़ी से निकल के, लेकिन हवा चल रही है तो आवाज़ साफ आनी नहीं थी, इसलिए गाड़ी में ही गुजारा करें। क्योंकि आज संडे है इसलिए हम जा रहे हैं कहीं घूमने फिरने। और आज जो हमने जगह टारगेट की है और घूमने का इरादा रखते हैं वो है शाह अल्लाह केव्स। रास्ते में चलते जाते हैं, कुछ आपको उसकी हिस्ट्री जो मैंने छानी बीनी है वो बताते हैं और बाकी एक्सप्लोर करते हैं उस इलाके को। तो चलें। तो जी ये उन कुछ लकी टाइम पीरियड्स में से है जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था, जब जीटी रोड पे आपको खुली ट्रैफिक मिल जाती है। उसकी वजह यह है कि आज संडे है और कोई ऑफिस टाइमिंग्स नहीं है, तो लोग मोस्टली रिलैक्स कर रहे हैं। जिस टाइम हम सफ़र कर रहे हैं इस टाइम इस्लामाबाद की रोड्स भी कम्प्लीटली खाली हैं। ये है सामने डिफेंस कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद। तो जी ये हम पहुंच चुके हैं E11 में, जहाँ पे मार्कीज़ का एक जमे गफ़ीर है और इसके थ्रू हम आगे जाएंगे। अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं सेक्टर E11 की सर्विस रोड ईस्ट पे और यहाँ के घरों की लाइनअप भी देखने के लायक है। स्पेशली ये घर जिनके सामने मार्गला हिल्स का खूबसूरत व्यू है। मगर असल हैरानी की बात तो ये है कि सेक्टर D12 इस्लामाबाद, जिसका अक्सर लोगों ने नाम तक नहीं सुना होगा, इस सेक्टर की डेवलपमेंट देखकर भी हम हैरान रह गए। अक्सर जगह पे रोड्स नहीं थी मगर घर कमाल थे। तो जी अब हमने D12 से टर्न ले लिया है शाह अल्लाह की तरफ, जो कि गांव है और वहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन है वो उनकी केव्स हैं। तो जाते हैं, देखते हैं। अभी तक तो जो रास्ता हमें नज़र आ रहा है वो काफ़ी ख़राब है, लेकिन हम हैरान हैं और परेशान हैं कि यार इतने दूर तक इस तरह की आबादियाँ पहुँच चुकी हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो ये है कि ये रास्ता ज़्यादा ख़राब इस वजह से हुआ है कि ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है और गाड़ी हमारे पास है सिविक, तो सिविक के लिए तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन हम बस होपफुली ये छोटा सा ही पैच होगा, स्लोली चलते जा रहे हैं। एक लेन एक वक्त पे ऑपरेट हो रही है, सामने गाड़ी इंतज़ार कर रही है हमारा और उसने कोई और रास्ता चूज़ कर लिया। यहाँ से हम टर्न लेंगे राइट का। अच्छा तो जी हम दाखिल हो चुके हैं शाह अल्लाह गाँव में और देखने में तो ये बिल्कुल गाँव जैसा नहीं लग रहा। काफ़ी डेवलप्ड हैं घर, मेरे ख्याल में कुछ इसमें से लोकल भी होंगे ऑब्वियसली, और कुछ यहाँ पे सेटलर्स भी हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने यहाँ पे कुछ लोगों ने फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं। ये है जी इनका शाह अल्लाह का देसी बाज़ार। इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, कोई सुकून वाली जगह पे हम पहुँच जाएं एक दफ़ा तो फिर डिटेल से बात करते हैं। जी अब जो आबादी है वो बिल्कुल पहाड़ के दामन में, बल्कि कुछ पहाड़ के ऊपर भी क्रॉल करती हुई हमें सामने नज़र आ रही है। और असल हमारा यहाँ पे आने का मकसद यही था कि आबादी को एक्सप्लोर करें। हमें मामू हमजा ने बताया था कि यहाँ पे काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो चुकी है, फार्म हाउसेस वगैरह और आबादी। तो मेन हमारी अट्रैक्शन यही है। हमने पिछले कुछ सालों में ये चीज़ सीखी है कि ये पॉन्ड है, पॉन्ड की भी हेल्प कर सकते हैं। पानी का पॉन्ड है, नेचुरल, प्रॉब्ली ड्रिंकेबल तो नहीं होगा लेकिन जी। और कुछ 2-3 चीज़ें जो मैंने नोटिस की हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस इलाके के बारे में। वो ये है कि यहाँ पे मुझे हुसैन, नकवीज़ और बुखारीज़ और सैयद काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कंपेयर टू अब्बासीज़ जो कि या राजाज जो कि यहाँ नॉर्मली पिंडी इस्लामाबाद की लोकल कास्ट हैं। तो ये कुछ डिटेल्स हैं इस इलाके के बारे में जो मैंने कहा आपको बता दूं।
बाकी अभी तो हमारा सफ़र कंटिन्यूड है, हम चलते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं और बस सुभान अल्लाह ही कहते जा रहे हैं, जिस तरह के शहर है और सामने का व्यू है। यही रोड शाला दित्ता टाउन को क्रॉस करती हुई मार्गला हिल्स के दामन में चली जाती है और शहर को क्रॉस करने के ऑलमोस्ट 1 से 2 किलोमीटर बाद हम अपनी लोकेशन पर पहुंचते हैं। क्योंकि आज संडे है तो ऑलरेडी काफ़ी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। शाला दित्ता केव्स पर हम पहुंच तो गए हैं, लेकिन जब तक इसकी प्रॉपर हिस्ट्री मालूम ना हो तो लोकेशन देखने का मज़ा नहीं आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज संडे है और काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो अभी मैं तलाश कर रहा हूँ कोई साइलेंट जगह जहाँ बैठ के मैं इस जगह की हिस्ट्री के बारे में कुछ रिकॉर्डिंग कर सकूँ। जी फाइनली बदतमीज़ बच्चे साइड पे हुए हैं, तो कम से कम अब कुछ बोलने का मौका मिल गया। हिस्ट्री इसकी कुछ ये बताते हैं कि ये जो शाला दित्ता विलेज है ये एक सूफी, लेकिन जो केव्स की हिस्ट्री है वो इससे काफ़ी पहले की बताई जाती है। आवाज़ चेक कर थे किरसाने बंद कर रहे यार। डिलीट कर। हुफ, क्योंकि बैठ के मेरे लिए रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं हो रही थी तो मैंने सोचा चलते फिरते ही आपको कुछ हिस्ट्री बता दूं। तो जी कहानी कुछ यूँ है कि मुग़ल एरा की बात है। एक सूफ़ी बुज़ुर्ग शाला दित्ता नाम के मुख्तलिफ़ इलाकों से होते हुए इस गांव में पहुँचे और यहाँ पर सेटल हो गए। उन्हीं की वजह से इस गांव का नाम भी शाला दित्ता पड़ गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये स्टोरी का स्टार्ट नहीं, ये स्टोरी का एंड है, क्योंकि असल कहानी स्टार्ट होती है 500 BC से। एक रफ अंदाजे के मुताबिक यहाँ सम काइंड ऑफ सेटलमेंट रही होगी इवन 2500 ईयर्स बैक भी। उसकी वजह यह है कि यहाँ से कुछ बुद्धिस्ट रिमेन्स मिले हैं जो कि डेट बैक करते हैं 2400 ईयर्स। इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि राजा अम्भी, जो कि गंधारन सिविलाइजेशन का किंग था, उसने रिसीव किया अलेक्जेंडर द ग्रेट को इस मुकाम पर, जो कि सवात का एरिया फतह करके आ रहा था और आगे रिवर इंडस की तरफ जा रहा था। जहाँ तक स्पेसिफिकली इन केव्स की बात है तो इनको सबसे पहले ऑक्यूपाई किया बुद्धिस्ट्स ने, जो यहाँ आते थे, मेडिटेट करते थे और अपना निर्वाण अचीव करते थे। उसके बाद जब हिंदुज़म डोमिनेंट हुआ तो हिंदू साधुज आते थे और मेडिटेट करते थे। और सबसे एंड में जब मुग़ल एरा स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे सूफ़ी बुज़ुर्ग आते थे जो कि यहाँ पे मेडिटेट करते थे। उन्हीं में से एक शाह अल्लाह दित्ता थे जिनके नाम पे ये टाउन है और इन केव्स का नाम पड़ गया, इवन दो ये केव्स उनसे 2000 साल पहले भी एग्जिस्ट करती थी। तो जी शाम होने वाली है, एक्चुअली शाम नहीं होने वाली, लेकिन ये जो सामने वाला पहाड़ है इसकी वजह से जो है सूरज की लाइट इस टाइम ख़त्म हो चुकी है और एग्जैक्टली मगरिब वाला माहौल फील हो रहा है। तो हम निकलते हैं यहाँ से क्योंकि अभी कुछ और भी हमारे प्लान्स हैं, तो बाकी बात गाड़ी में बैठ के करते हैं। तो जी अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं मार्गला हिल रोड पे ही ऊपर की तरफ, मगर रास्ता जो है वो इतना फेवरेबल नहीं है, प्रोबेबली हमें यहाँ से वापस मुड़ना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले कुछ सीन्स एंजॉय कर लें। तो जी शाह अल्लाह दित्ता टाउन, केव्स और स्पेशली इसकी हिस्ट्री को एंजॉय करने के बाद अब टाइम है वापस जाने का, लेकिन रास्ते में एक और स्टॉप होगा, लेकिन उसकी स्टोरी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो जी असल कहानी ये है कि हिस्टोरिकल वीडियोस जब भी बनानी होती हैं तो उस पर बहुत टाइम लगता है। एक तो टाइम लगता है उसको स्टडी करने में, क्योंकि प्रॉपर फैक्चुअल रिकॉर्ड्स आपको कहीं मिलते नहीं हैं, और उसको एडिट करने में भी, क्योंकि आपको मल्टीपल लेयर ऑफ फुटेजेस डालनी होती हैं और ढूंढनी होती हैं, तो काफ़ी मेहनत लगती है, जिसकी वजह से ये वीडियो भी लेट आई है। बट ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो क्या करें, टाइम लगता है। बस आप सपोर्ट करें, अगर कोई जान पहचान वाले हों तो उनको कहें कि यार फॉलो कर लें, ताकि ये कम्युनिटी बढ़ती रहे और मेरे लिए जो है मोटिवेशन ऐसी वीडियोस बनाने की वो भी बढ़ती रहे। थैंक यू।